बायोलॉजी एक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और पिछले क्लास में हम लोग बीसीईसी के लिए वीडियो जो है आप तक पहुंचा रहे थे। इसी के माध्यम से हम लोग अगले कड़ी में जुड़ते हैं और ये टॉपिक आपको इस तरह से सीरियली रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। कभी मेरे ऐप जो टीचमेंट के थ्रू चलेगा, कभी रिकॉर्डेड क्लास होगा, तो किसी भी तरीके से आप तक पहुंचाना ही मेरा मकसद है। इससे पहले आप अगर नहीं देखे हैं तो पीछे के एक वीडियो को देख लेंगे, यूट्यूब पे बायोलॉजी एक्सेस चैनल पे अपलोड है। अब हम आज दूसरे क्लास में पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं पिछले क्लास को कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किन चीज़ों पे चर्चा किया था। तो सबसे पहले हम लोग की चर्चा चल रही थी क्लासिफिकेशन पे, और क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोगों ने या आर.एच. व्हिटेकर साहब ने कुल मिला के 5 भागों में क्लासिफिकेशन करने का काम किया। सबसे पहला जो था वो मोनेरा था, दूसरा जो था वो प्रोटिस्टा था, तीसरा जो था वो फंगी था, चौथा जो था वो प्लांटी था, पांचवा जो था वह एनिमिलिया था। इस तरह से कुल 5 भागों में हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे। अब इस क्रम में हम लोग क्लासिफिकेशंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं और हम इसके करीब जाते हैं और इसमें कई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्लासिफिकेशन के बाद आपको क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से किया गया है, जिसको हम लोग सब क्लासिफिकेशन कह सकते हैं या सब स्पीसीज के तौर पे हम इस क्लासिफिकेशन को बांट सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें सबसे बड़ा ग्रुप को हम लोग किंगडम के नाम से जानते हैं। किंगडम जो होता है सबसे बड़ा ग्रुप होता है पूरा क्लासिफिकेशन में। किंगडम को सबसे बड़ा ग्रुप के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग जगत के नाम से, हिंदी में अगर कहें तो इसको हम लोग जगत कहते हैं। वहीं किंगडम से छोटा जो होता है उसको हम लोग फाइलम के नाम से जानते हैं। फाइलम हिंदी में इसको कहें तो इसको हम लोग संघ के नाम से भी जानते हैं। मतलब बहुत तरह के फाइलम के कलेक्शन से जो बनता है वो किंगडम बनता है। उससे छोटा की बात करें तो डिवीजन, अच्छा ये एनिमल में अगर है तो यह जो है एनिमल में है तो यह जो है फाइलम और डिवीजन दो चीज़ है। इसको हम लोग समझते हैं कि डिवीजन क्या है और फाइलम क्या है। तो डिवीजन का मतलब होता है विभाग, ये दोनों चीज़ लगभग सेम ही है। फाइलम और डिवीजन का तात्पर्य सेम ही है। एनिमल में जो है वह फाइलम के रूप में रखा जाता है, फाइलम के रूप में रखा जाता है, जबकि प्लांट अगर है तो उसको डिवीजन के तौर पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो इसको सेम ही माना जाए तो किंगडम हो गया एक और ये हो गया 2। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो उससे छोटा जो होता है उसको हम लोग क्लास कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग वर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उससे छोटा में चले तो इसका छोटा रूप जो है वो ऑर्डर के रूप में आता है, जिसको हम लोग गण के नाम से जानते हैं। इससे भी छोटा रूप में चले तो हम लोग देखते हैं फैमिली जो है इससे छोटा रूप में आता है, जिसको हम लोग कुल के नाम से जानते हैं। इससे छोटा रूप में अगर बात करें तो जीनस आता है, जीनस जिसको हम लोग वंश के नाम से जानते हैं। और सबसे छोटा की बात करें तो वह स्पीसीज आता है, जिसको हम लोग जाति कहते हैं। तो कुल मिला के 3, 4, 5, 6 और 7 भागों में हम लोग जो है क्लासीफाइड करते हैं, या कह सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है ये कुल मिला के 7 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे छोटा ग्रुप, इस क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा दौर जो होता है वह स्पीसीज कहलाता है, जिसमें ह्यूमन है, जानवर है। जानवर में भी कई तरह की प्रजाति, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, तो ये सब एक दूसरे से अलग है, तो वह स्पीसीज में आ जाते हैं। फिर स्पीसीज के कलेक्शन से जीनस बनता है, जीनस के कनेक्शन से फैमिली बनता है, फैमिली के कनेक्शन से ऑर्डर बनता है, ऑर्डर के कलेक्शन से क्लास बनता है, और क्लास के कलेक्शन से फाइलम बनता है, और फाइलम के कलेक्शन से किंगडम बनता है। तो सबसे बड़ा जो चीज़ें हैं उसको हम लोग किंगडम कहते हैं, और सबसे छोटा जो चीज़ें हैं उसको हम लोग स्पीसीज के नाम से जानते हैं। अब इसी दौर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग किंगडम को सबसे बड़ा मानते ही हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं जो फाइलम से हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइलम से अगर शुरुआत करते हैं, जिसको हम लोग
हिंदी में संघ के नाम से जानते हैं। अब ये जो फाइलम है, इस फाइलम को क्लासिफाइड किया गया है, और क्लासिफाई जो है वह एनिमल के लिए, हमने बोला भी कि फाइलम जो है वह एनिमल के लिए क्लासिफाइड किया जाता है, जबकि डिवीजन जो है वो प्लांट के लिए क्लासिफाई किया जाता है। तो फाइलम को मुख्य रूप से दो भागों में हम लोग क्लासिफाइड करके पढ़ते हैं, जैसा कि बीएससी ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी पढ़ना है। तो फाइलम को हम लोग दो भागों में क्लासिफिकेशन करने का काम करते हैं, हालांकि 11th में भी इसका छोटा रूप है। तो एक जो है वो है प्रोटोजोआ और दूसरा जो है वो है मेटाजोआ। तो एक हो गया प्रोटोजोआ और दूसरा हो गया मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है यह सब फाइलम है। प्रोटोजोआ जो होता है उसको हम लोग सब फाइलम के नाम से जानते हैं, और यह भी सब फाइलम है। सब फाइलम का मतलब हो गया फाइलम से छोटा को हम लोग सब फाइलम के नाम से जानते हैं। सब फाइलम से छोटा ग्रुप को हम लोग सब फाइलम। तो प्रोटोजोआ भी सब फाइलम है और मेटाजोआ भी है। इसको हम लोग यूनिसेलुलर के रूप में समझते हैं, एक कोशिका के रूप में समझते हैं। इसमें एक ही कोशिकाएं होती है, जबकि दूसरे तरफ अगर बात करेंगे तो ये होता है मल्टी सेलुलर होता है, मतलब इसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। मेटाजोआ में कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है और यह मल्टी सेलुलर के फॉर्म में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये मल्टी सेलुलर के फॉर्म में अगर आता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हो गया प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को समझते हुए आगे हम लोग निकलते हैं इस चीज़ से आगे निकलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, तो अब हम लोगों ने देखा किंगडम के बारे में, हम लोगों ने समझा फाइलम के बारे में। फाइलम में एक कोशिका आता है और मेटाजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ और एक है मेटाजोआ। तो मेटाजोआ मल्टी सेलुलर होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आ जाती है, जिसमें आपको पोरीफेरा आ जाता है, सीलेंट्रेटा आता है, टीनोफोरा आता है, एसके प्लैटीहेलमिन्थिस आता है, एसके हेलमिन्थिस, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मा, एसके हेलमिन्थिस, एनेलिडा, इसके अलावा मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। तो ये सारा जो है ये मल्टी सेलुलर के फॉर्म में आता है। फिर उसके बाद हम लोग अलग तरीके से इसमें से कॉर्डाटा को अलग करके पढ़ते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को हम लोग समझते हैं। इससे आगे अब हम लोग निकलते हैं, जिसमें हम लोग को अभी तो हम लोग फाइलम देखे हैं। फाइलम के बाद आपको देखना क्या है, तो फाइलम के बाद आपको देखना है क्लास देखना है, फाइलम के बाद आपको ऑर्डर देखना है, फैमिली देखना है। तो चलिए इन चीज़ों को पहले समझते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है। अब देखिए इसी दौर में जो क्लासिफिकेशन का जो मेथड है उसमें सबसे अगला दौर आता है जिसका नाम है क्लास। क्लास जो होता है, क्लास जस्ट बाद आता है किसके, तो फाइलम के जस्ट बाद आता है। यूँ कहें कि बिटवीन, यह जो है बीच है, किसके बीच है, तो ऑर्डर और फाइलम के बीच जोड़ने का जो काम करता है, बिटवीन ऑर्डर एंड फाइलम के बीच जो जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग क्लास कहते हैं। इसका मतलब आगे का जो चीज़ें आता है वो ऑर्डर में आता है, तो ऑर्डर और इससे पहले वाला जो आता है वो फाइलम की आता है। तो इन दोनों के बीच के एक कड़ी को हम लोग क्लास के रूप में रखते हैं। दूसरा आता है ऑर्डर, जिसको हम लोग गण के नाम से जानते हैं। अगर स्ट्रक्चर सेम हो, अगर स्ट्रक्चर सेम हो एक बात, और दूसरा सेम क्वालिटी हो, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, सेम क्वालिटी, गुण भी सेम होना चाहिए, सेम क्वालिटी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर के बेसिस से, गुण के बेसिस से जो है स्ट्रक्चर सेम क्वालिटी और सेम जो है स्ट्रक्चर भी होना चाहिए और सेम गुण भी होना चाहिए, ये दो चीज़ होना चाहिए। बट जो है इसका फैमिली अलग होगा, डिफरेंट फैमिली, अलग फैमिली से बिलोंग करेगा। तो ये आपको कौन चीज़ होगा, तो ये ऑर्डर के रूप में रखा जाएगा कि स्ट्रक्चर किसी भी बॉडी का सेम हो, सेम उसमें क्वालिटी हो, और बट उसमें डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता हो, उसी को ऑर्डर कहते हैं। फैमिली में अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकता है, लेकिन ऑर्डर में स्ट्रक्चर से सेम होगा और क्वालिटी से सेम होगा, तो उसको हम लोग रख सकते हैं। मतलब इसमें फैमिली अलग अलग हो गया, मतलब डिफरेंट फैमिली अगर होता है, डिफरेंट फैमिली जो होता है वही क्रिएट कर सकता है ऑर्डर को। मतलब अलग अलग फैमिली जिसमें है वही ऑर्डर को क्रिएट करने का काम करता है। अगर फैमिली डिफरेंट होगा
तो ये दो चीज़ सेम हो सकता है। कौन कौन चीज़? स्ट्रक्चर और क्वालिटी। इसके बाद उससे छोटा रूप आता है, तो क्लास के बाद छोटा रूप हो गया ऑर्डर, और ऑर्डर से छोटा रूप जो होता है वो होता है फैमिली। ऑर्डर से छोटा रूप हो गया फैमिली। तो फैमिली में क्या होता है कि वंश और कुल में जो वंश होता है वो डिफरेंट हो सकता है, वंश इसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ समानता भी होती है। लेकिन फैमिली क्या है, यूँ कहें कि फैमिली जो होता है वो ऑर्डर का छोटा रूप होता है। फैमिली के बात करें तो सबसे छोटा जो होता है वो स्पीसीज होता है, जहाँ पे अलग अलग तरह के जीव हैं, जैसे काऊ को ले लेते हैं, जैसे डॉग को ले लेते हैं, जैसे एलिफेंट को ले लेते हैं, जैसे हॉर्स को ले लेते हैं। तो ये सब के सब स्पीसीज है और सब एक दूसरे से अलग है, तो ये स्पीसीज में आता है। अब इन चीज़ों को साइंटिफिकली समझने के लिए, साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। साइंटिफिक रूप से अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला चीज़ है कि उसके नोमेनक्लेचर को समझना होगा। नोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम देने का जो मेथड होता है उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये फैमिली, ऑर्डर, क्लास, सब क्लास, ये स्पीसीज, किंगडम क्यों बनाया गया? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को के नेमिंग मेथड को समझा जा सके, इसलिए इन चीज़ों को बनाया गया है। तो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को जब हम लोग समझते हैं तो इसमें सबसे बेस्ट मेथड आता है जो एक व्यक्ति कैरोलस लीनियस ने दिया था, जिसका नाम है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बायोनोमियल, या यूँ कहें इसको हम लोग बाइनोमियल भी कह सकते हैं। बाइनोमियल, बाई का मतलब हो गया दो और नोमियल का मतलब हो गया नाम। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का मतलब दो और नोमियल का मतलब हो गया नाम। दो नाम पद्धति, दो नोमेनक्लेचर मतलब हो गया एक नाम देने की एक तरीका या एक सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको देने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है इस मेथड को देने, इस जो सिस्टम है इसको देने का काम किए हैं। मतलब बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम जो अपने भारत के अलावा किसी दूसरे देश में भी उसी नाम से जाना जाए, इसलिए इस मेथड की इजाद किया गया, जिसको हम लोग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। और यह लीनियस के द्वारा इस सिस्टम का इजाद किया गया था, इसलिए इसको हम लोग नेमिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह नाम देने की प्रक्रिया है और नाम देने की प्रक्रिया में दो चीज़ों को इसमें लिया जाता है। इसलिए अब दो चीज़ क्या क्या है? तो एक चीज़ होता है नेमिंग मेथड को लेने के लिए जो होता है वो होता है जीनस, जिसको हम लोग कहते हैं वंश, और दूसरा होता है स्पीसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं जाति। तो दो बेसिस पे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीनस को जब भी लिखा जाता है वह कैपिटल लेटर से लिखा जाना चाहिए, और स्पीसीज जब भी लिखा होगा वह छोटा लेटर से लिखा होना चाहिए। ABCD के छोटे लेटर से लिखे जाना चाहिए, ये सबसे पहला रूल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे इस जीनस और स्पीसीज को कैसे लिखेंगे, जैसे हम एक ह्यूमन का लेते हैं, ह्यूमन मनुष्य को लेते हैं, तो मनुष्य का हम लोग जो अगर इस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से कैरोलस लीनियस साहब ने जिस तरीके से बताया, तो उसमें तरीका क्या है कि इसका जो पहला लेटर होगा वह कैपिटल होगा। मतलब H यहाँ से शुरू करेंगे तो H जो है वह कैपिटल होना चाहिए। ये क्या है? तो पहला लेटर को कहा गया कि ये जीनस नेम हो गया, तो ये जीनस हो गया। जबकि दूसरा कहता है सेपियंस, तो सेपियंस जो होगा, S जो होगा वह छोटा लेटर से होगा, ये कैपिटल लेटर से हो गया और ये स्मॉल लेटर से हो गया, और इसको हम लोग स्पीसीज नेम के नाम से भी जानते हैं। तो दो नामों से किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचाना जाता है, ठीक है। एक नाम हो गया जीनस नेम और दूसरा स्पीसीज नेम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है। इस तरह के कई सारे जीवे हैं जिसके लिए ये यूज किया गया। एक और नाम देते हैं, जैसे मैंगो की बात करें, मैंगो मतलब आम होता है, और इसको हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से कैसे इसको पहचानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जेनेरिक नेम लिखेंगे जिसका नाम है मैग्नीफेरा, और दूसरा नाम होता है इंडिका। तो यहाँ पर M जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और इंडिका का पहला लेटर जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए इंडिका का। तो ये चीज़ आपको इस मेथड में लिखने में लीनियस ने इसी चीज़ को बताया कि, और इटैलिक में भी लिखा जा सकता है। अच्छा,
सेकेंड जो स्पीसीज नेम है उसको आप चाहें तो इटैलिक में भी लिख सकते हैं। तो दो चीज हो गया, मैग्नीफेरा इंडिका, दो शब्द हो गया। पहला नेम जेनेरिक नेम, जीनस नेम भी उसको कहते हैं, और दूसरा जो है इंडिका, जिसको स्पीसीज नेम के नाम से जानते हैं। अब कुछ जीव के बारे में देखेंगे और उसके साइंटिफिक नेम को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से जीव है और उसका क्या क्या साइंटिफिक नेम है। तो एटलीस्ट कम से कम हम इसमें 10-12 हम लोग देख लेते हैं, जिससे एग्जाम में आने की संभावना इस तरह के प्रश्नकार आता है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग कम से कम 10 इम्पोर्टेंट जो है उस नाम को देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में आए अगर तो आप आसानी से इसको बना सकें। जैसे हमने अब तक 2 देख लिया है, एक ह्यूमन का देख लिया है और दूसरा जो है मैंगो का देख लिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसमें आता है लियोपार्ड। लियोपार्ड जो होता है, जिसको हम लोग तेंदुआ कहते हैं, तेंदुआ, इसका अगर हम लोग क्लासिफाई करने का काम करें, 2 नेम देने का नाम करें, तो इसका नाम होता है पेंथेरा और पार्डेस। 2 नाम हो गया, ये जेनेरिक नेम हो गया और ये स्पीसीज नेम हो गया। ये आपका स्मॉल लेटर से शुरुआत होगा और वो कैपिटल लेटर से शुरुआत होगा। उसी तरह से हम लोग अगर बात करें टाइगर का, चूंकि ये दोनों एक ही तरह के, एक ही जीनस से आते हैं, टाइगर, तो टाइगर जिसको हम लोग बाघ कहते हैं, तो बाघ जो है यह भी उसी जीनस से आता है जिस जीनस से तेंदुआ आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंथेरा टिग्रिस। पेंथेरा टिग्रिस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अगर बात करते हैं लाइन का, शेर का, तो शेर में भी 2 नाम दिया सकता है, यह भी उसी जीनस से आता है। इसको ये हो गया पेंथेरा, और इसको हम लोग बोलते हैं लियो, पेंथेरा लियो कहते हैं। लियो यहाँ पर स्पीसीज नेम हो गया। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं लाइन के बाद मटर का देखते हैं। अगर प्लांट में चले जाते हैं तो मटर का देखते हैं, पी को, तो ऐसे जेनेटिक्स में आप पढ़े होंगे पी के बारे में, तो इसको बोलते हैं पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम, यहाँ पी कैपिटल से होगा और एस यहाँ पर स्मॉल से शुरू होगा, ये जेनेरिक नेम और दूसरा स्पीसीज नेम होता है। उसी तरह से हम बिल्ली की बात करते हैं, कैट की बात करते हैं, तो बिल्ली को हम लोग जो है फेलिस डोमेस्टिका के, फेलिस कैक्टस के नाम से जानते हैं, फेलिस कैक्टस के नाम से जानते हैं। उसी तरह से फैमिली कैक्टस, कैक्टस के नाम से जानते हैं। उसी तरह से इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रॉग की बात करें, मेढक की, मेढक की अगर बात करते हैं तो मेढक में भी नाम का 2 प्रक्रिया है। इसमें एक होता है राना और दूसरा होता है टिग्रीना। तो राना टिग्रीना में टी स्मॉल से होना चाहिए और आर कैपिटल से होना चाहिए। उसी तरह से आगे हम लोग बात करते हैं मेढक के बाद धान का, या यूँ कहें पैडी का बात करते हैं, धान का। तो उसी तरह से धान का जो होता है वो होता है ओराइजा सेटिवा, ओराइजा सेटिवा। यहाँ पर ओ कैपिटल और एस यहाँ पर स्मॉल है, जेनेरिक और स्पीसीज नेम का कॉम्बिनेशन है। और इसी से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये होता है। मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड या सरसों तेल की बात करेंगे तो उसमें इसको हम लोग बोलते हैं ब्रासिका, ब्रासिका कैम्पेस्टेरिस, कैम्पेस्टेरिस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ब्रासिका कैम्पेस्टेरिस। कैम्पेस्टेरिस हो गया, ये सरसों को हम लोग कहते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो उसमें ग्राम की जो है इम्पोर्टेंट में है चना। तो चना को हम लोग जो है इसमें कैसे कहेंगे, तो चना को हम बोलते हैं सीसर एरिस्टियम, सीसर एरिस्टियम के नाम से इसको हम लोग चना को जानते हैं। उसी तरह से गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं को हम लोग जो है बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टेवियम, ट्रिटिकम एस्टेवियम। ये नाम आपको पता होना चाहिए और इसी नाम के बेसिस पे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कई बार आपको पूछा जा सकता है कि गेहूं का जीनस नेम क्या होगा या स्पीसीज नेम क्या होगा, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। काऊ की बात कर लें तो काऊ को जो है बॉस इंडिकस कहते हैं, बॉस इंडिकस के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर हम बात कर तो ये आपको कम से कम इम्पोर्टेंट में याद रखना है, कम से कम ये याद होने से आपको क्वेश्चन से नहीं मतलब छूटने की संभावना है। अब आगे देखते हैं
इसके बाद ये तो साइंटिफिक नेम है, अलग अलग जीवों का साइंटिफिक नेम कैसे हम लोग देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है डिफरेंट कैटेगरी के बेस पे किया गया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कैटेगरी का स्थान है। कैटेगरीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, तो उसमें जो है दो जगत में कैरोलस लीनियस ने दो तरह से इसको क्लासिफाई किया है, एक प्लांट के लिए और एक एनिमल के लिए क्लासिफिकेशन करने का काम इन्होंने किया है। मतलब दो जगत में अगर कोई क्लासिफिकेशन किया है तो वह कैरोलस लीनियस है, एक प्लांट के और दूसरा एनिमल के रूप में क्लासिफिकेशन किया है। तो ये याद रखने की बात है, दो जगत में कौन क्लासिफाई करने का काम किया है, तीन में कौन किया है, प्लांट एनिमल के अलावा तीसरा चीज जो है वो क्लासिफिकेशन करने का काम हेक्केल नाम का व्यक्ति ने किया है, और जिसमें एक नया चीज जोड़ दिया गया है। प्लांट एनिमिलिया के अलावा इसमें एक नया चीज जो है वो प्रोटिस्टा जुड़ा है, प्रोटिस्टा। ये याद रखना है कि तीन भागों में क्लासिफिकेशन करने का काम कौन किया है, तीन भागों में। तो प्लांट तो है ही, एनिमिलिया है ही, एनिमल, और तीसरा जो है प्रोटिस्टा जो है उसमें आता है। उसी तरह से आगे हम लोग चार भागों में क्लासिफिकेशन करने का काम कौन किया है, तो उसका नाम है कोपलैंड। कोपलैंड जो है इसमें क्लासिफिकेशन करने का काम किया है। तो कोपलैंड में एक चीज़ और उसने जोड़ दिया है, कोपलैंड ने वो जोड़ा है मोनेरा को। मतलब प्लांटी था ही, एनिमिलिया था ही, प्रोटिस्टा था ही, अब इसमें एक चीज़ जुड़ गया है, मोनेरा। पांचवा भागों में क्लासिफिकेशन की बात करें तो आर.एच. व्हिटेकर का नाम सबसे अहम है, और वह मतलब सबसे अहम योगदान है, क्योंकि अभी भी पांचवी भाग का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ जुड़ गया है, फंगी। प्लांटी था ही, एनिमिलिया था ही, प्रोटिस्टा था ही, मोनेरा था ही, और इसमें एक चीज़ जुड़ गया है, वो है फंगी। तो इस तरह से कुल ये क्लासिफिकेशन जो है एक बड़ा क्लासिफिकेशन होता है, और ये इस तरह से पांच भागों में क्लासिफाइड किया गया है। बाद में इन चीज़ों को क्लासिफिकेशन करने के दौर में और भी चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। जैसे इसको जो है मोनेरा को बाद में दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया के रूप में क्लासिफाई किया गया है। तो इस तरह से एक व्यक्ति और आए हैं जो इन्होंने क्लासिफिकेशन करने का काम किया, ठीक है। बाद में 1982 में एक व्यक्ति जो है इसको क्लासिफिकेशन करने का काम किया, जिसका नाम, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था मार्गुलिस और दूसरा का जो नाम था वो था सीवार्ड्स। ये दोनों ने इस क्लासिफिकेशन में कुछ नया चीज़ की, पांचों पर समीक्षा की, पांचों को अच्छी तरीके से समझे और समीक्षा या क्या कह सकते हैं, इस पे ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्होंने इन चीज़ों को में जोड़ दिया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में लगभग जो एक कोशिकीय के फॉर्म में आते हैं वो प्रोकैरियोट्स में आ गया, जिसमें एक ही चीज़ को रखा गया, वो था मोनेरा। जबकि यूकैरियोट्स में बचा हुआ चार जो हो गया, चाहे वो प्लांटी है, चाहे वो एनिमिलिया है, चाहे वो प्रोटिस्टा है, चाहे वो फंगी है, इन सबों को यूकैरियोट्स में रखा गया। प्रोकैरियोटिक कम डेवलप्ड हैं, इस दौर में सबसे पहले दौर के जीव आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं, तो ये बहुत छोटा या अविकसित कर सकते हैं। लेकिन ये जो है यूकैरियोटिक में ये काफ़ी इसके तुलना में विकसित है, और इसमें चार आते हैं और इसमें प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही आते हैं। तो यूँ कहें कि ऑर्गेनिज्म को हम लोग अगर क्लासिफिकेशन किए इनके अनुसार से मार्गुलिस और सीवार्ड्स के हिसाब से 1982 में तो दो भागों में क्लासिफाई किया गया। एक हो गया प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के रूप में और यूकैरियोटिक के रूप में क्लासिफाई किया गया। अब प्रोकैरियोटिक में कौन आया, तो आपको बताया गया कि प्रोकैरियोटिक में एक ही आता है, उसका नाम है मोनेरा। मोनेरा में ही दो आ गया, कौन कौन चीज़, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया जो है इसके अंतर्गत आता है। जबकि उधर अगर हम लोग बात कर ले
यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक का एक बड़ा सा फैमिली है जिसमें दो चीज़ आता है। एक होता है यूनिसेलुलर का ग्रुप है और दूसरा है मल्टीसेलुलर का ग्रुप है। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक में दो तरह के जीव है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। तो यूसेलुलर में अकेला आता है कौन चीज? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर के में आता है, जबकि मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत अब प्रोटिस्टा के अलावा यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो इसमें भी दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है विथ सेल वाल जिसके पास सेल वाल है, और दूसरा है विदाउट सेल वाल। दूसरा वो है जिसके पास सेल वाल है ही नहीं। तो सेल वाल जो है उसमें दो चीज़ आते हैं, एक होता है डीकम्पोजर और दूसरा होता है ऑटोट्रॉप्स। जिसमें सेल वाल है उसमें दो चीज़ आता है, वो है डीकम्पोजर या यूँ कहें अपघटक। तो अपघटन करने का काम दुनिया में तो एक ही चीज़ करता है, वो है फंगी या कवक उसको कह सकते हैं। तो ये डीकम्पोजर हो गए जिसके पास प्रॉपर तरीके के सेल वाल जो है विथ सेल वाल हैं। और दूसरा आता है डीकम्पोजर के अलावा ऑटोट्रॉप्स। इसमें भी सेल वाल मौजूद होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, तो इसमें भी सेल वाल मौजूद होता है। तो इसमें ऑटोट्रॉप्स में कौन आते हैं? तो प्लांट आते हैं। तो ये हो गया। विदाउट सेल वाल की बात करेंगे कि किनके पास सेल वाल नहीं होता है, तो सेल वाल जिनके पास नहीं होता है उसमें एक ही है और वो है एनिमल्स। तो एनिमल्स के पास सेल वाल नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पर आपको फंगी भी आ गया, प्लांटी भी आ गया, एनिमिलिया भी आ गया, प्रोटिस्टा भी आ गया और मोनेरा भी आ गया। तो इस तरह से पांचों भागों में हम लोग क्लासिफिकेशन करने के बाद इन चीज़ों को समझते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई। अब हम लोग को अगले क्लास में हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे, मोनेरा को डिफाइन करेंगे और मोनेरा में आने वाले बैक्टीरिया को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि ये सारे टॉपिक को आप समझेंगे और समझने के बाद अगर किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, या किसी तरह के इसमें जो आपको व्यवधान अगर दिख रहा है वीडियो के माध्यम से तो आप इसको बताने का कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि बिहार के तमाम बच्चे इस वीडियो के माध्यम से BCC में एक अच्छा तरीके से तैयारी कर पाएंगे। आने वाले समय में के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस घड़ी में आपको बायोलॉजी तैयार करने का मौका मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।